Mathematics class 10th circle exercise 10.2. Question number 5 from the NCERT. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कहा है कि अगर एक सर्कल है वहाँ से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है अगर हम उससे परपेंडिकुलर डालें तो वो जो टेंजेंट पे पड़ता है वो हमेशा सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, वो हमेशा सेंटर से पास होता है। यानी इनका कहने का मतलब है कि अगर सपोज मान लीजिए ये सर्कल है और हमारे पास ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, सपोज ये टेंजेंट ए, ये बी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पी पर है, ठीक है। इनका कहने लगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल पे है, हमेशा सेंटर से पास होता है। हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिगर आप लोगों की समझ में आ गया। हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या दे रखा है हमें, ए बी be the tangent drawn at the point P on the circle with center O। हमें यहाँ से दे रखा है कि जो ए बी है वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, जो पी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब सबसे पहले हमें देखते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में समझ लिए यहाँ से द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, ये हमारा टू प्रूफ है। क्या है, जो ओपी है, जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा क्या है, पासिस थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास ओपी है वो क्या है, एक तो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पे, एंड पासिस थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी एंड पासिस थ्रू द सेंटर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हम यहाँ से सपोज कर लेते हैं कि भाई एक और अनदर परपेंडिकुलर है, हमने यहाँ से एक और परपेंडिकुलर खींचा है, लेट क्यू पी परपेंडिकुलर है ए बी पर। जो क्यू पी है वो किस पे परपेंडिकुलर है, वो ए बी पर है। क्यू पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्लियर। तो यानी कि ड्रॉ क्यू पी परपेंडिकुलर टू ए बी विच इज़ नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। हमने मान लिया कि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, पासिंग थ्रू ओ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रूफ। मेन जो हमारा मेन काम है वो अब स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें पता है कि ये जो ओपी है, ओपी जो है, ओपी क्या है, वो हमेशा परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। क्यों, रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट। अब हमें पता है जब ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब है ओ पी बी इज इक्वल टू है हमारे पास 90 डिग्री, ये हमने मान लिया फर्स्ट। इसी तरह से ऑल्सो हमें पता है कि क्यू पी बी ये भी 90 डिग्री है। बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन हमें पता है ये भी 90 डिग्री है। अब ओ पी भी 90 डिग्री का है, क्यू पी भी 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, भाई दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट भी इक्वल होगी, मतलब ओ पी बी इज इक्वल टू क्यू पी बी, दोनों 90 डिग्री हो गए। लेकिन जो कि अगर मैं कहूँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जब ये कोइंसाइड कर जाए, जब ये लाइन इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाए, ये तभी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कभी भी ये पार्ट पूरे होल पार्ट के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब जब दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है।
इसका मतलब क्या है, जो हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, यानी कि इट्स कॉन्ट्राडिक्स आवर सपोजिशन, जो हमने माना है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन सपोजिशन, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जब भी हो सकते हैं जब भी कोइंसाइड कर जाए, यानी कि हैंस देयरफॉर, जो हमारी वो लाइन थी ऊपर वाली टू प्रूफ वाली, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट to a circle passes through the center, यानी कि ये हमारे सेंटर से पास होगा। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एज ए थ्योरिकल है, हमें इसको क्लियर करना है। क्लियर।